नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का विद्या स्टडी कॉन्सेप्ट में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट में आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़ें, उसको सेक्शन वाइज समझें, कैसे एनालिसिस कैसे करें, और पीवाईक्यू के साथ मैं इसे समझाऊँगी। आप समझने की कोशिश करिएगा। तो आ जाते हैं हम सेक्शन पे। पहला सेक्शन क्या है, मतलब सब टॉपिक ईयर क्वेश्चन। पहले हम समझेंगे सेक्शन वाइज। पहले हम आर्किटेक्चर का समझते हैं। आर्किटेक्चर जिसमें स्थापत्य कला और वास्तुकला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, वो वाला हम बात कर रहे थे। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर 2022 में पूछा है। मौर्य कला एवं स्थापत्य कला के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको मौर्यकालीन में जो स्थापत्य कला होगा और कला दोनों पे क्या है, उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। फिर सेकंड पे आ जाते हैं मौर्य नागर शैली में क्या है, टेम्पल एंड स्थापत्य कला 2023 में पूछा है। नागर शैली में मंदिरों का वास्तुकलाओं का विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब हम आ जाते हैं लिटरेचर पे, यानी साहित्य पे। साहित्य पे कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी जो बौद्ध का साहित्य है उसके बारे में बात करेंगे। 2018 में पूछा है। विश्व शांति में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, बौद्ध साहित्य के बारे में पहले नॉलेज रखिए, फिर आप बुद्ध का कुछ कोट्स भी यूज कर सकते हैं। एंड बौद्ध धर्म अपनाए थे अशोक, वो बहुत प्रचलित थे, उनके बारे में वो क्या क्या योगदान दिए उनके बारे में भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अशोक कितना खूंखार सम्राट था वो, और अशोक धर्म उसके अपनाने से कितना शांति उसके साम्राज्य में हुआ था। आप ये सब भी लिख सकते हैं। एंड सेकंड वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा में मतलब 2019 में क्वेश्चन पूछा है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड रिव्यू इन सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट। इसमें क्या पूछा है, इसमें जो है विशेष प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, वर्तमान में इसकी सार्थकता की समीक्षा कीजिए। जो वैदिक एजुकेशन का सिस्टम है वो प्रेजेंट टाइम में उस कैसे है, उसके जो साहित्य उसको समीक्षा कीजिए। एंड वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। 2 क्वेश्चन पूछा है। फिर 2023 में भी क्वेश्चन पूछ लिया है, वैदिक लिटरेचर ऑफ एजुकेशन। अब हम आ जाते हैं अगले पोर्शन पे, लिटरेरी सोर्सेस ऑफ एशियन हिस्ट्री। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन साहित्यिक स्रोतों का परिचय दीजिए। तो इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे साहित्यिक स्रोत जो विदेशी लोग यहाँ पे आए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए या फिर भ्रमण करने के लिए इंडिया में, तो वो लोग अपना मतलब बुक लिखे हैं कि किस राज्य में, प्राचीन भारत में किस राज्य में कैसी व्यवस्था है, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक कैसी व्यवस्था है। उनको सोर्सेज मतलब जैसे मेगास्थनीज का हो गया, इंडिका अर्थशास्त्र हो गया उनका, चाणक्य का, ऐसे कई लेखक हैं। उनका जो मतलब बुक देखेंगे तो उनसे साहित्यिक स्रोतों से परिचय मिलता है। आप मतलब फॉलो करें, एशियन हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। सेकंड देखते हैं गुप्त साइंटिफिक डेवलप। गुप्त काल में विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विकास पर प्रकाश डाले। ये कौन सा है, ये दूसरा सेक्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, साइंस एंड टेक इन कल्चर कॉन्टेक्स्ट। साइंस एंड टेक मतलब उस कल्चर में, उस सभ्यता में जो साइंस एंड टेक था उसका कैसा योगदान था उसके बारे में क्वेश्चन जैसा पूछा है वो लिखा है। तो क्या है, गुप्त साइंटिफिक डेवलप्ड, ये जो वेन्यू है, क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए। गुप्त काल में देखा जाए तो शैल चिकित्सा वो था। गुप्त काल में देखा जाए तो शैल चिकित्सा का विकास हुआ था, उसके पहले भी हो गया था, लेकिन विज्ञान के मायने में देखा जाए तो
इस गुप्त काल में ज़्यादा हुआ था, और उन लोगों का नाम नहीं याद आ रहा है जो इसमें बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिए थे। गुप्त गोल्डन एज की कॉन्सेप्ट क्या है? गुप्त क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में प्राचीन भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल में प्राचीन भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोने का सिक्का बहुत ज़्यादा जारी हुआ था। एंड गुप्त काल में जो कुमार गुप्त थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आप और मतलब गहराई जानकारी लेनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में एशियन नॉलेज एंड विश्वगुरु आज भी अगर खान सर का वीडियो देखते होंगे तो वो ज़्यादातर विश्वगुरु का ही बात करते हैं इंडिया को लेके। तो एशियन नॉलेज विश्वगुरु, प्राचीन भारतीय खान के उन बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए जिनके आधार पर भारत को विश्वगुरु अभिहित किया गया है। इसमें क्या है? प्राचीन भारतीय ज्ञान के उन बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए जिनके आधार पर भारत को विश्वगुरु अभिहित किया गया है। इनफाइनाइट देखा जाए, जीरो का दिया जाए, आर्यभट्ट को देखा जाए। एंड साइंटिफिक एक्सेप्ट द कल्चर हेरिटेज, 2021 में क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संस्कृति विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। जो भारतीय संस्कृति विरासत में जो वैज्ञानिक है उनके पहलुओं की विवेचना कीजिए। अब हम आ जाते हैं कल्चरल सोसाइटी पे। अंटिल इन डाइवर्सिटी, भारतीय संस्कृति क्वेश्चन कितना अच्छा है। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है। उदाहरण देके विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2023 में पूछा था मेंस में, कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को कैसे प्रभावित किया था? मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब हम आ जाते हैं यूपी पे। यूपी के किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू आर्ट एंड कल्चर, रीजनल फोक एंड ट्रेडिशनल यूपी फोकस किस पे करना? 2022 में आया था पूर्वांचल फोक सॉन्ग्स। क्वेश्चन क्या है? यूपी पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित लोकगीतों का यूपी पूर्वांचल क्षेत्रों में प्रचलित लोकगीतों का वितरण प्रस्तुत करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और लोकगीतों में जैसे कजरी हो गया, एंड सोहर हो गया, बिरहा हो गया, ये सब पूर्वांचल में ज़्यादा फेमस है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, कल्चर ऑफ प्रयागराज, डिस्क्राइब द कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एशियंट इंडिया। इसमें डिस्क्राइब द कल्चर ऑफ सिग्निफिकेंस, इसमें क्या पूछा है कि प्रयागराज के जो प्राचीन भारतीय में प्रयागराज का संस्कृति का जो महत्व है उसका क्या करिए? वर्णन करिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2024 में संगम कल्चर से क्वेश्चन पूछा है। संगमकालीन विशेषताएं क्या है? हु आर द मेन फीचर ऑफ संगम पीरियड कल्चर? संगमकालीन संस्कृति विशेषताएं क्या है? अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट की। ये तो क्वेश्चन था, किससे रिलेटेड था, किस टॉपिक से रिलेटेड था, उसके बारे में बात कर लिए। अब हम बात करेंगे क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन लिंक है। तो बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर, टॉपिक, एस्पेक्ट्स, लिंकेज, सब टॉपिक्स। मेजर टॉपिक्स क्या है? ये मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं? हाउ टू स्टडी विथ लिंकेज, एक मतलब क्वेश्चन को कैसे लिंक करके उसको अध्ययन करें। PYQ बेस्ड सब टॉपिक्स एंड एडिशनल मस्ट रीड, मतलब PYQ बेस्ड मतलब उसको कैसे एडिशनल की तरह लिखें, मतलब उसके मुख्य बिंदु को कैसे समझें। PYQ बेस कैसे बनाया? मेन पॉइंट पर पहला क्या है? लिटरेचर, नॉलेज, ट्रेडिशनल। फर्स्ट है लिटरेचर, नॉलेज, ट्रेडिशनल। वैदिक हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, संगम हो गया, लिटरेचर, इवोल्यूशन, एशियंट एजुकेशन, मॉडर्न रिवोल्यूशन। अब इस टॉपिक में देखिए कैसे पढ़ना है।
वैदिक जो है संहिता, ब्रह्मणा, आरणायिका, उपनिषद, वैदिक एजुकेशन, रिलीवेंस, बुद्धिस्ट में कैसे पढ़ना है, बुद्धिस्ट में लिटरेचर, पीस और लिटरेरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में, लिटरेरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में संगम हो गया एंड विश्वगुरु कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक, साइंस नॉलेज हेरिटेज, साइंस एंड नॉलेज हेरिटेज। पॉलिटिकल, इसमें है पॉलिटिकल पेट्रोनेज ऑफ साइंस, गुप्त अचीवमेंट, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ हेरिटेज, गुप्त अचीवमेंट साइंटिफिक ऑफ हेरिटेज। और ज़्यादातर साइंटिफिक तरीके से कौन सा क्वेश्चन पूछता है गुप्त काल का। एंड गुप्त साइंस, आर्यभट्ट, सॉरी मैंने उस टाइम भूल गया था, यहाँ पे नाम दिया है देखिए, आर्यभट्ट, सुष्मिता एंड गोल्डन एज फीचर्स, इसके गोल्डन एज फीचर्स पे फोकस करिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, इस पर हम बात करते हैं स्कल्पचर्स हो गया, टेम्पल स्टाइल एंड सिम्बोलिज्म। और दूसरे अदर टॉपिक से बात करते हैं, रिलीजियस, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल लिंकेज, रीजनल कंपैरिजन। स्थापत्य एंड वास्तुकला में बात करें तो जैसे उसका बनावट कैसे है, स्टाइल क्या है मंदिर का, और वो किस शैली से या फिर किस फिलोसोफर की तरह से, पॉलिटिकल किस मतलब राजनीति से लिंकेज है, इसे कंपैरिजन करके हम पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। एंड सेकेंड में इसमें देखें मॉडर्न आर्ट हो गया, मॉडर्न आर्ट में पिलर, कर्व्स एंड नागर स्टाइल्स, टेम्पल इवोल्यूशन, गुप्त आर्ट, ट्रांजिशन, स्कल्पचरल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इंडियन कल्चर आइडेंटिटी, भारतीय संस्कृति पहचान, सोशल कॉन्हेजन, ग्लोबल इम्पैक्ट, फिलोसॉफिकल रूट्स। इंडियन कल्चर है मतलब पहचान उसकी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, एग्जाम्पल कल्चर इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग कोविड। एकता मतलब डाइवर्सिटी, इसका एक तरीका जाए एग्जाम्पल के तौर पे कल्चर इन्फ्लुएंस का ड्यूरिंग जो है तो कोविड के काल में देखा जाता है। मोरल स्पिरिचुअल हेरिटेज, कंपोजिट, गंगा जामुनी कल्चरल रीजन हेरिटेज जियोग्राफी, कल्चरल रीजन हेरिटेज जियोग्राफी। कला में जो है जियोग्राफी में क्या दोनों योगदान है, मतलब लिंकेज कैसा, उसके बारे में। टूरिज्म, पिलग्रिमेज, क्रिटिसाइज एंड सिविलाइजेशन जियोग्राफी। अब बात करते हैं प्रयागराज कल्चर, इसकी क्या है, प्रयागराज कल्चर हो गया, इम्पोर्टेंस है प्रयागराज का कल्चर, इम्पोर्टेंस इसमें। एंड सेक्रेड रिवर्स, स्पेस, रीजनल कल्चर, आइडेंटिटी ऑफ हेरिटेज, टूरिज्म। फोक ट्रेडिशनल के यूपी के बारे में बात करते हैं तो रूरल कल्चर क्या हो गया, ग्रामीण कल्चर क्या है, लिविंग हेरिटेज क्या है, लिविंग हेरिटेज एंड फेस्टिवल इकोनॉमिक। इसमें बात करें तो पूर्वांचल का जो फोक है, जैसे कजरी सोहर बिरहा, आल्हा, फेस्टिवल सिग्निफिकेंस, ओरल ट्रेडिशनल है एंड रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चारकुला हो गया, ये सब जो है इसमें फोक है। ट्रेडिशनल जो है यूपी का है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी आया है, मैंने देखा अभी को, मैंने आपको बताया भी। सेकंड टॉपिक देखें, सेकंड टॉपिक क्या है, म्यूजिक एंड डांस, संगीत एवं नृत्य, क्लासिकल, फोक एंड ब्लेंड, पेट्रोनेज, कथक हो गया, कथक लखनऊ में हो गया, कथक हो गया लखनऊ एंड जयपुर में घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, और ध्रुपद ट्रेडिशन हो गया, इंस्ट्रूमेंट तबला, पखावे, डांस, ड्रामा, कनेक्शन, ये सब हो गया। सेकेंड टॉपिक देखें तो रिलीजियस फिलोसॉफिकल मोमेंट्स,
धार्मिक धाराएं, लिटरेचर हो गया, साहित्य से रिलेटेड हो गया, सोशल रिफॉर्म्स, जो सोशल रिफॉर्म्स में दिए थे, मतलब मोमेंट आंदोलन में जो इंटीग्रेशन हुए थे वो लोग। तो इसमें कौन कौन से, बहुत से लोग हैं लेकिन थोड़े बहुत नाम लिखे हैं। भक्ति में हो गए कबीर हो गए, तुलसीदास, ETC हो गए। बुद्धिस्ट में जैन हेरिटेज हो, सारनाथ, कुशीनगर, और भी हैं। कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन हो गया, यूनेस्को लॉ हो गया, कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन जो है यूनेस्को का लॉ हो गया। फिर सस्टेनेबल प्रोटेक्शन हो गया, इन कम्युनिटी रोल हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट है पढ़ने के बाद। फिर इसके बाद आ जाएंगे हम इस पर। यूनेस्को साइट्स ताज, फतेहपुर सिकरी, कुंभ मेला, हेरिटेज पॉलिसीज, लोकल पार्टिसिपेशन, etc। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप इसे अगर देखें तो टॉपिक वाइज सेक्शन बाय बांट के पढ़ सकते हैं। अगर अलग अलग करके पढ़े, सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो शायद आपको पढ़ने में सही लगे और समझ में भी आएगा। जब भी आप पढ़ना बैठें तब भी क्वेश्चन एनालिसिस करके और टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज पढ़ें, तभी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ पाएंगे। और सबसे बेस्ट बुक है नितिन सिंघानिया, उनको फॉलो करिए। और अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो UPPCS का क्वेश्चन और UPSC का क्वेश्चन दोनों फॉलो करिए। कितना भी कम तो 2018 से लेकर क्वेश्चन आप फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।